अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। और इससे पहले एक्सरसाइज 2.5 से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो आज का मेन टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने यहाँ पे देखना है स्टूडेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और इनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट इससे पहले वीडियोस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को रियल नंबर्स तक पढ़ा दिया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, और वहां पर आपने देखा था कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स की यूनियन को रियल नंबर्स कहते हैं। स्टूडेंट हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों जरूरत हमें पेश आई और इस नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया। उसके लिए स्टूडेंट देखें जरा नंबर सिस्टम की हिस्ट्री की तरफ हम देखेंगे तो जो हमारे पास जो बेसिक नंबर्स होते हैं स्टूडेंट वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ली है मैंने 30 - 10 करता हूं तो मेरे पास 20 आता है। अब स्टूडेंट मुझे एक ऐसा नंबर सिस्टम चाहिए कि जिसमें ये 20 इंक्लूड हो, यानी जिस सिस्टम में ये 20 एग्जिस्ट कर रहा हो। तो उसके लिए स्टूडेंट हमने नेचुरल नंबर सिस्टम बनाया, क्योंकि नेचुरल नंबर सिस्टम जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इसमें 20 आता है। लेकिन स्टूडेंट फर्ज करें अगर मैं 30 - 30 करूं तो उसका आंसर आता है 0। अब जाहिर बात है नेचुरल नंबर सिस्टम के अंदर जो 0 है वो इंक्लूड नहीं है। तो इट मींस कि हमें एक ऐसा नंबर सिस्टम चाहिए कि जिसमें 0 भी आ रहा हो। तो उसके लिए हमने एक और नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जिसको हम कहेंगे होल नंबर्स। यानी होल नंबर्स को आप W से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं फर्ज करें 30 - 40 करता हूं तो ये मेरे पास आता है -10। अब ये जो -10 है स्टूडेंट ये आपके पास होल नंबर के सेट में नहीं आता है, क्योंकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और इसके साथ नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर प्लस 0 करें तो ये होल नंबर्स आपके पास बनते हैं। तो देयर इज नो सच नंबर सिस्टम विच इंक्लूड -10 या नेगेटिव नंबर। तो इसलिए हमने स्टूडेंट इसको पूरा करने के लिए यानी एक ऐसा नंबर सिस्टम हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ा कि जिसमें नेगेटिव नंबर भी आ रहे हो। तो उसके लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। यानी इंटीजर्स एक ऐसा सेट है नंबर सिस्टम का जिसमें आपके पास नेगेटिव नंबर भी आते हैं और उसमें नेचुरल पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और 0 भी आते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट अब हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं स्टूडेंट उसकी जरूरत क्यों पेश आई ये हम जरा देखेंगे। तो उसके लिए देखें स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं x² + 1 = 0। अब स्टूडेंट मैं कहता हूं कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से मतलब ये होता है कि उसमें जो अननोन वैल्यूज हैं वो फाइंड करना। यहां पर स्टूडेंट अननोन वैल्यूज आपके पास है x, यानी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो +1 सेकंड साइड पे जाएगी, क्या हो जाएगा -1 होगा, यानी x² किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास -1 के इक्वल आएगा। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें कि ये इक्वेशन क्या कह रही है कि x² किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। यानी स्टूडेंट x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर ले लूं तो वो -1 के इक्वल आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि क्या ऐसा कोई नंबर सिस्टम के अंदर कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो। तो उसके लिए हमने देखना है स्टूडेंट रियल नंबर्स को। क्या कोई ऐसा रियल नंबर है कि जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो। तो रियल नंबर्स में स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर 1 का स्क्वायर करता हूं तो ये +1 होता है। इट मींस के ये -1 के इक्वल नहीं होता। अगर मैं फर्ज करें -1 का स्क्वायर लेता हूं तो ये भी किसके इक्वल होता है, +1 के ही इक्वल होता है। अब यहां से ये बात वाज़ेह हो रही है स्टूडेंट के कि अगर किसी भी रियल नंबर्स का यानी अगर किसी नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर ले लें तो वो एक पॉजिटिव रियल नंबर आता है। जैसे -1 का स्क्वायर ले लूं तो +1 आता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल -4 का स्क्वायर ले लूं तो 16 आता है, यानी +16 आता है। जबकि हमें एक ऐसा रियल नंबर चाहिए कि जिसका स्क्वायर किसके इक्वल हो, -1 के इक्वल हो या कोई नेगेटिव नंबर आ रहा हो।
तो it means कि there is so no such real number whose square is -1, क्योंकि रियल नंबर्स का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। तो इट मींस कि अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए स्टूडेंट कि जिसका स्क्वायर -1 आ रहा हो, और वो रियल नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स हैं सबका स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव नंबर आता है और वो नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। तो फिर उसके लिए हम एक और नंबर इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, √-1 होगा। अब अगर इस √-1 का मैं स्क्वायर ले लूं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। इट मींस कि √-1 इज अ नंबर whose square is -1, और ये जो √-1 है स्टूडेंट ये रियल नंबर नहीं है। यानी यहां पर अगर आपके पास x² = -1 आ रहा है तो फिर x किसके इक्वल आएगा, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, √-1 के इक्वल आएगा। ये जो x √-1 है स्टूडेंट ये रियल नंबर क्या है, रियल नंबर नहीं है। तो इसको हम कहते हैं, ये जो x √-1 दिस इज अ इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने से पहले हमने देखना है कि इमेजिनरी नंबर क्या होगा। तो ये जो आपके पास √-1 है ये एक इमेजिनरी नंबर है, और इस इमेजिनरी नंबर को स्टूडेंट हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। i मींस कि ये आयोटा होता है, यानी इसको सबसे पहले जिस साइंसदान ने स्टूडेंट इसको इन्वेंट किया था इस नंबर को √-1 को, वो था स्विस मैथमेटिशियन लिनार्ड आयलर था। स्विस मैथमेटिशियन लिनार्ड आयलर ने 707 से लेकर 1783 तक इसकी एज थी। इस दौरानिये में इसने इस नंबर को क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया आयलर ने, स्विस मैथमेटिशियन आयलर ने, और इसको क्या नाम दिया, इसने आयोटा का नाम दिया। और आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये होंगे कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, यानी अगर इस रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। यानी इसका मतलब है स्टूडेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके दो टाइप्स होंगी, एक रियल नंबर होगा, दूसरा क्या होगा, प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। तो अब हम जरा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अ नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टूडेंट आप C से रिप्रेजेंट करते हैं, अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ A plus iota B where iota is equal to √-1 is called कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट अगर किसी नंबर को आप a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें और यहां पर ये जो आयोटा है स्टूडेंट वो किसके इक्वल हो, √-1 के इक्वल हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और फर्ज करें स्टूडेंट अगर मैं इस a प्लस आयोटा b को z से रिप्रेजेंट करता हूं तो z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के स्टूडेंट दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है आयोटा के बगैर और एक पार्ट है आयोटा के साथ। ये जो आयोटा जिसके साथ नहीं लगा हुआ है स्टूडेंट, जैसे a है, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z। इसको हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं r e लिख के ब्रैकेट में z लिखेंगे और ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है। और ये जो आयोटा के साथ जो नंबर है स्टूडेंट b, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एम लिख के ब्रैकेट में z लिखते हैं और यहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, b है।
और स्टूडेंट की जो आयोटा है यानी आई है ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है और इसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट -1 होती है, या हम इसको लिखते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और याद रखना है स्टूडेंट की जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक लार्जर नंबर सिस्टम है, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है जिसमें आपके पास रियल नंबर्स भी आते हैं और जो आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर भी आते हैं। अब स्टूडेंट फर्ज करें कि यहां पर प्योर इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा ये आपने देखना है। तो प्योर इमेजिनरी नंबर वो होता है स्टूडेंट जिसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या हो आपके पास 0 हो। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास एग्जांपल के तौर पे एक नंबर लिखता हूं 3 + 4 आयोटा। ये जो 3 + 4 आयोटा है स्टूडेंट ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो 3 है वो रियल पार्ट ऑफ z है। 3 is called real part of z and 4 is called imaginary part of z and iota is the imaginary number और iota क्या है imaginary number है। और अगर स्टूडेंट मैं इसमें जो रियल पार्ट ऑफ z अगर 0 ले लूं यानी मैं इसको 0 + 4 आयोटा लिखूं, 3 की जगह मैं क्या लिखूं 0 लिखूं, तो ये जो 0 + 4 आयोटा है ये किसके इक्वल होगा 4 आयोटा के इक्वल होगा। तो 4 आयोटा जो होगा स्टूडेंट ये क्या होगा आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। ये आपके पास ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि प्योर इमेजिनरी नंबर इज अ नंबर इन विच रियल पार्ट इज डैश। तो आपने क्या कह देना है कि रियल पार्ट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब स्टूडेंट अगर आपके पास कोई नंबर देखें जैसे z = 0 + b आयोटा है यानी आपके पास यहाँ पर ये जो a है ये अगर 0 के इक्वल हो जाए तो आप इसको क्या कहोगे b आयोटा लिखोगे और ये क्या होगा प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हिस्ट्री थी स्टूडेंट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले डिफाइन किया स्टूडेंट के स्विस मैथमेटिशियन आयलर ने और इसको डिफाइन किया था उसने 1707 से लेकर 1783 तक उसकी एज थी। इस एज में इस दौरानिया में उसने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया और बेसिकली इसमें आयोटा को उसने डिफाइन किया कि आयोटा क्या होता है, आयोटा इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। और जब भी किसी नंबर के साथ आयोटा आ जाए तो वो क्या कहलाता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो एक बात ये याद रखनी है कि स्टूडेंट की जो रियल नंबर्स होते हैं वो सबसेट होते हैं किसके कॉम्प्लेक्स नंबर का। यानी आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं अगर लिखता हूं z = 3, आपसे कहता हूं क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, तो आप कहोगे यस इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर क्वेश्चन उभरता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हम z = a + आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं है, तो हम इसको अगर पूरा कर लिखें इस नंबर को तो ये 3 + 0 आयोटा है। यानी जो इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट वो क्या है आपके पास 0 है। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो उसको लिखा नहीं जाता तो उसको जस्ट 3 ही लिखते हैं। यानी अगर आपके पास यहाँ पे a + 0 आयोटा हो तो हम इसको क्या लिखेंगे a लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा। इट मींस के हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर जरूरी नहीं है कि वो रियल नंबर भी हो। तो इट मींस के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक लार्जर सेट ऑफ नंबर है जिसमें आपके पास रियल नंबर्स भी आते हैं और उसमें प्योर इमेजिनरी नंबर्स भी आते हैं। तो अब स्टूडेंट इसी के बारे में हम क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारे पास है 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है evaluate पार्ट 1 है आयोटा पावर 7। स्टूडेंट आपने आयोटा पावर 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। एवैल्यूएट का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 7।
स्टूडेंट आपको पता है कि आयोटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट -1 के इक्वल होता है, या आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए आयोटा पावर 7 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जो आयोटा पावर 7 है इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट। तो उसके लिए देखें स्टूडेंट, मैं आयोटा पावर 7 को आयोटा पावर 6 इंटू आयोटा लिख सकता हूं, क्योंकि जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और बेस सेम हो तो दोनों की पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। जैसे आयोटा पावर 6 इंटू आयोटा करता हूं तो यहाँ पर इस आयोटा की पावर कुछ भी ना हो तो क्या होती है, 1। दोनों की बेस आयोटा है तो इट मींस कि ये आयोटा पावर 6 प्लस 1 होगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा पावर 7 के इक्वल आएगा। तो इट मींस के आयोटा पावर 7 को आप आयोटा पावर 6 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब ये जो आयोटा पावर 6 है स्टूडेंट, आप इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 होल पावर 3 इंटू आयोटा। यहाँ पर पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। 3 2 ज़र क्या होता है 6, तो अगेन आयोटा पावर 6 ही आएगा। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट, -1 के इक्वल है। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख सकते हैं। -1 पावर 3 इंटू आयोटा है, और -1 की जो पावर 3 है स्टूडेंट, अगर याद रखें -1 पावर 3 मींस के -1 को आपने 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और 1 1 ज़र 1 होता है। तो इट मींस के -1 पावर 3 किसके इक्वल आएगा, -1 के ही इक्वल आएगा, इनटू आयोटा आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब भी पावर ऑड में हो तो नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा। अगर पावर इवन में हो, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे -1 पावर 4 होता, तो ये एक -1 पावर 4 मींस के आपने -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होता है। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो अगर पावर इवन में हो तो नेगेटिव साइन प्लस में चेंज हो जाता है, अगर पावर ऑड में हो तो नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहता है। तो -1 इंटू आयोटा किसके इक्वल आएगा, माइनस आयोटा के ही इक्वल आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका हम करते हैं पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है आयोटा पावर 12 है। तो ये ऑलरेडी पावर इवन नंबर में है स्टूडेंट, तो हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो इजीली हम लिख सकते हैं इसको, आयोटा पावर 12 को आयोटा स्क्वायर होल पावर 6 लिख सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो -1 पावर 6 किसके इक्वल होता है, +1 के इक्वल होता है, क्योंकि जो पावर 6 है वो इवन नंबर है। तो फिर नेगेटिव साइन क्या होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसका पार्ट 4 है स्टूडेंट, माइनस आयोटा पावर 8 है। तो पहले स्टूडेंट आपने देखे ये जो पावर 8 है इस नेगेटिव साइन के साथ भी है, आयोटा के साथ भी है, और 8 जो है वो इवन नंबर है। इट मींस के आयोटा को अगर मैं माइनस आयोटा को 8 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो प्लस आयोटा पावर 8 आएगा। अब स्टूडेंट जो आयोटा पावर 8 है इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 4। तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और -1 पावर 4 क्या होगा, +1 होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है ये देखना है आपने। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, conjugate of a complex number is denoted and defined as, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, यानी यहां पे मैं लिखूंगा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b।
z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसका अगर हमने कॉन्जुगेट लेना हो तो स्टूडेंट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं z के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के, या a प्लस आयोटा b के ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं और इसको पढ़ते हैं a प्लस आयोटा b बार या z बार पढ़ते हैं। z बार किसके इक्वल होगा, a प्लस आयोटा b बार होगा, यानी कॉन्जुगेट होगा। अब स्टूडेंट ये जो कॉन्जुगेट है ये हमेशा जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साइन को चेंज करता है। अगर प्लस में है तो माइनस कर देता है, माइनस में है तो प्लस कर देता है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट आयोटा बी है, इसके साथ जो साइन है वो प्लस का है, तो कॉन्जुगेट यानी बार अगर हम हटाएंगे तो उसकी जगह क्या करेंगे, प्लस की जगह हम क्या कर देंगे, माइनस लिख देंगे। तो इट मींस के z बार किसके इक्वल होगा, a माइनस आयोटा b के इक्वल होगा। अगर आपके पास z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b है तो फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो स्टूडेंट ये a माइनस आयोटा b बार होगा, और ये जो बार है स्टूडेंट ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेगा। इसके साथ आयोटा b के साथ जो साइन है वो माइनस का है, तो कॉन्जुगेट लेने से इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो मीन z बार किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस आयोटा b के इक्वल होगा। इट मींस के कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी लेते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साइन को चेंज करते हैं। प्लस है तो माइनस कर देते हैं और माइनस है तो प्लस बना देते हैं। तो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने कंजुगेट फाइंड करना है। राइट द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका पार्ट 1 आपके पास है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है। अगर मैं इसका कंजुगेट ले लूं तो ये z बार इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा बार होगा। और बार क्या करता है स्टूडेंट, बार मींस कंजुगेट, ये इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करता है। तो यहाँ प्लस 3 आयोटा है तो कंजुगेट लेने से ये क्या होगा, माइनस 3 आयोटा होगा। इसी तरीके से पार्ट 5 इसका देखें स्टूडेंट, z इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस आयोटा है। अगर मैं इसका कंजुगेट ले लूं तो z बार इज इक्वल टू होगा माइनस 4 माइनस आयोटा बार होगा। और ये कंजुगेट क्या करेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करेगा। तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास आयोटा है तो इसका साइन, इसके साथ साइन माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 4 माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, माइनस 4 प्लस आयोटा होगा। अब इसी तरीके से स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली लिखना है जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका। तो पार्ट 1 में स्टूडेंट आपके पास है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है। हमने रियल पार्ट स्टूडेंट देखें, मैंने अभी आप लोगों को बताया था अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो तो जो रियल पार्ट होता है उसको r e और ब्रैकेट में z लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ z, वो क्या होता है a। और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, i m लिख के ब्रैकेट में z लिखते हैं और वो क्या है आपके पास b है। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि जो रियल पार्ट ऑफ z गिवन है आपके पास, a की जगह आपके पास है 1 और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है स्टूडेंट वो आपके पास यहाँ पे गिवन नहीं है, जस्ट आयोटा लिखा हुआ है। इट मींस के आयोटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है आपके पास 1 है। तो इट मींस के इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी क्या है 1 है। आयोटा इज नॉट इमेजिनरी पार्ट, आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। स्टूडेंट ये याद रखें कि आयोटा इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आयोटा इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1 होती है। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 1 है, अगर 1 हो तो लिखा नहीं जाता और लेकिन होता है। तो दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। इसी तरीके से इसका पार्ट 2 जरा देखें स्टूडेंट, आपके पास जो z है वो है -1 प्लस 2 आयोटा है, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z होगा -1 और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो आपके पास क्या है 2 है, यानी आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट मींस के इसका इमेजिनरी पार्ट आपके पास
2 है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो पार्ट 5 है इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 जरा चेक करें। पार्ट 5 आपके पास z इज इक्वल टू -3 आयोटा है। अब स्टूडेंट देखें ये आपके पास प्योर इमेजिनरी नंबर है। इट मींस कि इस -3 आयोटा को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं 0 -3 आयोटा। अगर इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखें यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अगर आप लिखें तो ये किसके इक्वल होगा 0 -3 आयोटा होगा। इट मींस कि इसका जो रियल पार्ट ऑफ z है वो क्या है 0 है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो 0 हो तो उसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसी तरीके से इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है आपके पास वो -3 है। यानी आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मींस के इमेजिनरी पार्ट आपके पास -3 हुआ और जो रियल पार्ट है वो क्या हुआ आपके पास +3 हुआ। अब स्टूडेंट एक और डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं ये आपने देखना है। यानी इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आपने इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स चेक करनी है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d are equal if and only if के रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के इक्वल होना चाहिए। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं स्टूडेंट अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। जैसे z1 का रियल पार्ट a है z2 का रियल पार्ट c है तो इट मींस के a c के इक्वल होना चाहिए और z1 का इमेजिनरी पार्ट b है z2 का इमेजिनरी पार्ट d है तो इट मींस कि b किसके इक्वल होना चाहिए d के इक्वल होना चाहिए। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी ही इक्वल हो सकते हैं अगर रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। तो इस डेफिनेशन को लेके स्टूडेंट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फाइंड x एंड y। आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। गिवन आपके पास है x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा है। तो स्टूडेंट देखें जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास रियल पार्ट दो है x है और 1 है यानी जिनके साथ आयोटा नहीं मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो रियल पार्ट होंगे। तो रियल पार्ट को मैं सेपरेटली लिखता हूं x प्लस 1 को एक साइड पे लिखता हूं और आयोटा y को प्लस करके आयोटा y लिखता हूं और सेकंड साइड पे आपके पास क्या नंबर है 4 माइनस 3 आयोटा है। अब देखें स्टूडेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों के दरमियान क्या है आपके पास इक्वल है और हमें पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तब इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हों। इसका मतलब है x प्लस 1 किसके इक्वल होना चाहिए 4 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट x प्लस 1 है और यहाँ पे 4 है और इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे y है और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है -3 है। तो इट मींस कि y किसके इक्वल होना चाहिए -3 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से देखें x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 1 तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।